अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। डॉक्टर उज़मा खान की तौहीन अदालत वाली दरखास्त जिसमें खान को अल शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी पेशरफ्त है। अब सिस्टम इस दरखास्त से या तौहीन अदालत की कार्रवाई से क्या अचीव करना चाहता है, एक तो इस हवाले से बात करनी है। नूरीन नियाजी साहिबा की अडियाला जेल में आज मुलाकात होगी खान से। क्या क्या किसके लिए ये शटअप कॉल थी, क्या सूरत हाल डेवलप हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। खान के बेटों का आज इंटरव्यू भी आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, वो भी आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। अडियाला मुलाकात चांसेस नहीं थे। पाकिस्तान का मीडिया जो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है, जिसकी अब कोई इज्जत नहीं है, जिसने अपनी इज्जत को रोन दिया है, उस मीडिया ने आज पूरा दिन खबरें चलाई। सिस्टम नाराज है, मुतलका हल्के नाराज हैं, मुर्सी वाली बात से मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। अब आमतौर पे जितनी भी खबरें मुतलका हल्कों से आती है, आजकल हम आंखें कान बंद करके, आंखें भी बंद कर लेते हैं, कान भी बंद कर लेते हैं और यकीन कर लेते हैं भाई मुतलका हल्के कह रहे, हमारा क्या जी, हम कौन है। लेकिन इस मुल्क के अंदर एक कर्नल वो आके सिविलियंस पर बंदूकें तान लेता है और पाकिस्तान के सहाफी ये गरीदा फारूकी टाइप कल से पिछले 48 घंटों से उसका दिफा कर रहे हैं कि भाई हमारे माशरे की रवायत है, हमारे माशरे की रवायात है। ये बिज्जू टाइप सहाफी रवायात है, अपनी उसने बीवी की इज्जत बचाई है, अच्छा किया भाई उसे। तो इस मीडिया पर क्या यकीन करना, मुतलका हल्के बहरहाल छोड़ दे। तो बहरहाल मुलाकात हो गई, हैरानी वाली बात थी कि बहरहाल मुलाकात हो गई है। अगरचे रिपोर्टरों ने सवाल पूछे नूरीन नियाजी साहबा ने, बड़ा अच्छा किया, बड़ा डिसेंसी का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा नहीं जी माजरत, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, मैं गुफ्तगू नहीं करूंगी, बहुत अच्छा काम है ये। पहले अगर ये इतनी डिसेंसी आ जाती तो शायद यहां तक मामला ना जाते। अब पीटीआई को अंदाजा हुआ है कि भाई इस मुल्क के अंदर जरा दानिशमंदी के साथ ही चलना चाहिए। आज मैंने ट्विटर पर लिखा, मैंने कहा ये जो नूरीन नियाजी साहिबा की मुलाकात करवाई गई है, हालांकि हुकूमत नहीं चाहती थी, पंजाब हुकूमत नहीं चाहती थी, तो ये निजाम की जानब से नून लीग की हुकूमत को शट अप कॉल दी गई है कि फैसला हम करेंगे। Who are you? वो तुझे कौन हो, हम फैसला करेंगे। एक बंदे ने नीचे लिखा आखिर, कहा भाई आप पागल हो। मैंने कहा नहीं, लगता तो नहीं है। उन्होंने कहा भाई ये आईन और कानून के अंदर लिखा हुआ है कि मुलाकात होनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल, जिस मुल्क के अंदर आप रहते हो वहां सिर्फ किताबों के अंदर आईन और कानून लिखा हुआ है, आईन और कानून। बहरहाल मुलाकात होगी और वाकई ये सिस्टम की जानब से शटअप कॉल भी दी गई है। थोड़ा सा पीटीआई को ठंडा करने की भी कोशिश हो रही है ना, ये लॉन्ग मार्च आगे पीछे इत्तेहाद बांध रहे हैं कि थोड़ा सा आप हमारे साथ चले, हम जरा आपके साथ नरमी करते हैं और इसी तरह से कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब आ जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ उस मुलाकात के हवाले से, क्योंकि इतनी सी खबर है, कोई मजीद अभी चीजें सामने नहीं आई, तो आएंगी तो मजीद आपको अपडेट कर देंगे। नूरीन अली साहबा ने अगर किसी को बताई तो हमारे तक भी पहुंच जाएंगी और आपको बता देंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में केस लग गया है। आज सुबह इतराज लगे, इतराजात दूर कर दिए गए, नंबर लगा दरखास्त को। अब केस मुकर्रर हो गया, डेट पूछे, डेट है 16 सितंबर 2026। 18 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था अस्पताल मुंतकिल करने वाला, यानी ऑलमोस्ट आप कह लें महीना बाद केस लगने जा रहा है। तौहीन अदालत हुई है, तौहीन हुई है जजों की, माय लॉर्ड की तौहीन हुई है और केस इतना लंबा तौहीन वाला लग गया। अभी आज क्या डेट है, यानी आज है 25 अगस्त, 16 अगस्त को उन्होंने लगा लिया, 20 दिन बाद, 21 दिन बाद। वही तारीख है जब तक समाअत एडजर्न हुई थी, तो 16 को लगेगा और फिर वही बेंच सुनेगा ना, ये कोई नया बेंच नहीं होगा जो था कि बेंच और होगा, वही जिसने फैसला सुनाया था। आप कहेंगे चलो अच्छा हुआ केस लग तो गया, सुप्रीम कोर्ट अब देखेंगे, 16 आएगी तो देखेंगे।
भाई 27 दिसंबर को पीटीआई ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है। अफरीदी साहब ने 40 लाख लोगों का दावा कर रखा है। इत्तेहादियों को भी साथ मिलाने की कोशिश हो रही है। तो मेरे जाती एनालिसिस के मुताबिक निजाम ये चाहता है 16 को अदालत लगे, जरा खबरें बने, मीडिया, हम भी वहां पे मौजूद होंगे, हम भी बताएंगे भाई सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त बहुत बड़ा हुक्म आ गया है, खान को दोबारा, मैक्सिमम ये हो गया, खान को दोबारा लाया जाए उन शराइत पर। अच्छा, फिर वो 2 दिन और इतने में लॉन्ग मार्च का क्या होगा? क्या इस इतनी दूर रखने के बाद लॉन्ग मार्च के करीब जाके सिस्टम लॉन्ग मार्च को आना चाहता है? बजाहिर तो यही लग रहा है, और इसी तरह की चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं जिससे अंदाजा होता है। अच्छा, फिर सिस्टम का अलमिया देखिए, नवाज शरीफ की, नून लीग की जरा आप बदमाशी देखें, हमें तो अफसोस होता है। खबरें आपके सामने रखते हुए साबिक सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद को कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां उनकी रसौली की सर्जरी की गई, और अब उनको दोबारा कोट लखपत जेल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मियां महमूद रशीद साहब पिछले 4 सालों से बड़ी बहादुरी के साथ डट के मुकाबला कर रहे हैं। रसौली का पेट फाड़ के उनका ऑपरेशन किया गया है और टांके लगे होते हैं। आमतौर पर अस्पताल के अंदर रखा जाता है केयर के लिए। इस तरह के ऑपरेशन के अंदर इन्फेक्शन बन जाता है, टांकों के मामला होते हैं और बहुत सारे मामला। क्या होता जो 1 हफ्ता उनको रख लेते हॉस्पिटल के अंदर? क़यामत आ जानी थी, मुल्क टूट जाना था, एटमी राज चोरी हो जाने थे, लेकिन उनको दोबारा मुंतकिल कर दिया गया। तो बेशर्मी, हट दर्मी, 2 नंबरी की इंतहा है। अच्छा जी, आज मौलाना फजल रहमान बड़े गुस्से में थे, लानत भेजी है मौलाना फजल रहमान ने। फरमाते हैं इंतशारी पॉलिसियां बनाने वाली मां पर लानत। कहती हैं रियासत मां है, हमें ऐसी मां दी जो कौम की तकसीम की पॉलिसियां बनाती है। लड़ाओ और हुकूमत करो, सियासी जमातों को तकसीम करो, करना हर जगह लोगों को लड़ाना, ये हिकमत अमली बनाना। अगर ये मां है तो ऐसी मां पर लानत। उन्होंने कहा कैसी रियासत है, लोगों को लड़वाती है, डिवाइड एंड रूल वाला कानून अपनाती है, तो हम ऐसी मां पर लानत भेजते हैं। लंबा चौड़ा आज आया इंटरव्यू इमरान खान के साहबजादों का, उसके अंदर जो उन्होंने दावे किए हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। कहते हैं मैं भी मोरूसी सियासत के ख़िलाफ़ हूँ और मेरे वालिद इमरान खान भी मोरूसी सियासत के बहुत ख़िलाफ़ हैं। और उन्होंने कहा जो है हम सिर्फ अपने बाप के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने जो है वो कोई सियासत में आने का हमारा इरादा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डिक्टेटरशिप की जानब जा रहा है, और इमरान खान के साथ जितना ये टार्चर हो रहा है ये बेशक मिलिट्री के इन्फ्लुएंस के बगैर नहीं हो सकता। सलमान खान ने जवाब देने का, ये बस वही इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। और उन्होंने कहा, जुल्फी बुखारी ने भी गुफ्तगू की इस प्रोग्राम में, कहते हैं याद रखें ये वही इमरान खान है जिसने अपने बदतरीन सियासी हरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। इमरान खान का ज़र्फ बहुत बड़ा है। बहरहाल जो अस्पताल के अंदर उस हवाले से बात जो है वो की गई, इमरान खान ने के बेटे ने कहा हमने सालों से अपने वालिद को नहीं देखा, पिछले 6 महीनों से हमारी वालिद से फ़ोन पर भी बात तक नहीं करवाई गई, हमारी फैमिली को 10 महीनों तक इमरान खान तक रसाई नहीं दी गई, और इमरान खान से तमाम हकूक़ जो हैं वो छीन लिए गए हैं। कासिम खान नियाजी ने कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर फैसला दिया और इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने, मेडिकल बोर्ड तश्कील देने और इमरान खान को अपने बच्चों से बात करवाने का हुक्म दिया, लेकिन इस पर भी अमल नहीं हो सका। मेरे वालिद बहुत मजबूत एसाब के मालिक हैं, इन पर कातिलाना हमले हुए, इन्होंने तवील सियासी जद्दोजहद की और अब वो 3 साल से सख्त तरीन कैद बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन वो अपने असूलों पर खड़े हुए हैं। उनका हमारा बाप असूली शख्स है, ईमानदार है। अगर ये चाहते हैं कि हमारा बाप इनके साथ कोई डील बना ले और अपने असूलों से पीछे हट जाए, तो ऐसा वो नहीं करेगा। हमारा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है, ना हमारा बाप ये बात पसंद करता है। हम अपने वालिद के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो बहरहाल ये ताज़ा तरीन सूरत हाल थी जो आपके सामने रखती है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।